आज बुलडोजर गैंग जो उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय का प्रतीक बन गया है, संविधान और न्यायालय से ऊपर हो गया है। ये युवा बोल रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी और रोजगार देंगे। युवा कह रहा कि साहब हमको धोखा दिया मोदी जी। 2000 से ज्यादा हमारे पेपर लीक हो गए योगी की सरकार में। 84,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। आप कल्पना करिए तो युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कगार पे वह किसान जो धरती का सीना चीरकर लोगों का पेट भरता है, वह किसान मरने को विवश है, आत्महत्या को मजबूर है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कमेरा समाज के लोग रोज जिले दर जिले गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संघियों ने देश को बर्बाद कर डाला साहब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन के जस्ट सामने रविंद्रालय सभागार में है। यहां पर सरदार सेना की तरफ से आज जो एक यात्रा निकाली जा रही थी सरदार पटेल जी को लेकर, ये पूरी यात्रा 22 जिलों में लगभग होते हुए आज इस सभागार में उपस्थित है। इस दौरान जो यहाँ के मीडिया प्रभारी, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि सरदार पटेल के दिखाए हुए रास्ते में जो हम लोग चल रहे हैं और हमने युवाओं से, देश के किसानों से और मजदूरों से संवाद किया, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो देश में अराजकता का माहौल है, देश में लोग संविधान का पालन करना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार संविधान को कुचलना चाहती है। इसलिए एक हम सरदार सेना की तरफ से ये एक यात्रा निकाली गई है, ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान तथा सरदार पटेल के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आह्वान किया जाए। क्योंकि वर्तमान सरकार इन दोनों का नाम तो लेती है, इन दोनों के बड़े बड़े मूर्तियों पर माल्यार्पण तो करती है, लेकिन इनके दिखाए हुए विचारों पर चलने से कतराती है। ये सिर्फ दिखावा करती है वोट लेने के लिए। चलिए, इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा, बातचीत करते हैं। सर, आपको सुना। मैं डॉक्टर RS पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना। सरदार सेना की तरफ से जो ये संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य, इसके बारे में जानिए। इस यात्रा का नाम है जनहित संकल्प यात्रा, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ सरदार साहब को लेकर 22 अक्टूबर को 22 जनपदों की 2200 किलोमीटर से ज्यादा का यात्रा करके आज हम लखनऊ के रविंद्रालय ऑडिटोरियम पहुंचे हैं, जहां आज सरदार पटेल स्वाभिमान रथ को लेकर जनहित संकल्प यात्रा का समापन कार्यक्रम है। हमारे दर्जनों जनपदों से हजारों प्रमुख पदाधिकारी आए हैं, बौद्धिक चिंतक आए हैं। आज हम चिंतन संगोष्ठी रखे हैं। मौलाना अबुल आजाद साहब का आज जन्मदिन है, कलाम साहब का जन्मदिन है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का अवसर है। आज बुलडोजर गैंग जो उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय का प्रतीक बन गया है, संविधान और न्यायालय से ऊपर हो गया है ये, तो इनको आज सरदार साहब के कदमों में झुकाएंगे और सरदार साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए कलम अभियान घर घर चलाएंगे और भारत में एक नया सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे। आपको अवगत करा दें कि ये जो 22 जनपदों की 2200 किलोमीटर से ज्यादा का यात्रा हम किए, तो हमने पाया कि हर जिले में हजारों हजार मोटरसाइकिल से युवा शामिल हो रहे हैं, हमारी माँ बहनें शामिल हो रही हैं, किसान शामिल हो रहा है, लेकिन सबका दर्द है। युवा बोल रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को हम नौकरी और रोजगार देंगे। युवा कह रहा कि साहब हमको धोखा दिया मोदी जी ने। हमारी 2000 से ज्यादा हमारे पेपर लीक हो गए योगी की सरकार में। 84,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। आप कल्पना करिए तो युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। युवा परेशान है, बदहाल है, आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसानों से जब मिला गांव गांव, शहर शहर, तो किसानों ने कहा साहब ये बरसात की आफत से हमारे फसल 60 से 70% बर्बाद हो गए, हम भूखों मरने के कगार पे हैं। वह किसान जो धरती का सीना चीरकर लोगों का पेट भरता है, वह किसान मरने को विवश है, आत्महत्या को मजबूर है। लेकिन जब हमने योगी जी के नुमाइंदों से पूछा तो पाया गया कि एक भी लेखपाल, एक भी कानूनगो, एक भी तहसीलदार, एक भी SDM किसी भी जनपद के गरीब किसानों, दुखियारों की फसल की हालत जानने नहीं पहुंचा, उनको मुआवजा देने नहीं पहुंचा। लोग नाउम्मीद हो गए हैं। लोग उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन का जो कारण बनने वाली है उसका नाम है सरदार सेना।
जनहित संकल्प यात्रा, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा। मैं आपको एक बात और कहूं, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कुर्मी समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, कमेरा समाज के लोग रोज जिले दर जिले गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। इंसानों को वर्तमान में गुंडा राज हो गया उत्तर प्रदेश में, दलित पिछड़े छांट छांट के मारे जा रहे हैं। सरकार तो कहती है कि ये सरकार पिछड़ों की और दलितों के हित की सरकार है। आज कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन कर दिया है। हाँ, जानते क्या होता है, जहां दलित के ऊपर अपराध हो रहा है वहां इनका बुलडोजर मौन हो जाता है, जहां ओबीसी के ऊपर अपराध होता है इनका बुलडोजर सो जाता है, लेकिन जहां हल्का सा तनी सा भी अपराधी मुसलमान पाया जाए तो घर ध्वस्त कर दिया जाता है, पिछड़ा पाया जाए तो घर गिरा दिया जाता है। यह अन्याय का प्रतीक इस बुलडोजर गैंग को हम लोग समाप्त करने आए हैं। सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे और सरदार के विचारधारा से ही और संविधान के धारा से ही देश चलाएंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बना दी, सरदार पटेल की ही दिखाए रास्ते पर ये योगी सरकार भाजपा चल रही है। आप कह रहे हैं ये उनका विरोध कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संघियों ने देश को बर्बाद कर डाला साहब। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन भाजपाइयों ने देश को बर्बाद कर डाला साहब। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, मोदी ने देश को बर्बाद कर डाला साहब। मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, योगी जी ने इस देश को, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर डाला साहब। क्या बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने मूर्ति बनाया, जानते हैं क्यों? कि 32 करोड़ पटेलों की आबादी इस देश में है। 2014 में जब वोट लेना था तो सरदार के नाम पर पटेलों से, किसानों से लोहा मांगा गया और लोहा बेच दिया गया साहब। सरदार साहब की मूर्ति कहां से आई बन के? चाइना से साहब। आप कल्पना करिए, चाइना से सरदार साहब की मूर्ति आई, लोहा लिया गया सरदार के नाम से, वोट लिया गया सरदार के नाम से, सरकार बनाई गई सरदार के नाम से। लेकिन जब सरकार बन जाती साहब तो पता है क्या हुआ? इंटरनेशनल सरदार पटेल इंटरनेशनल स्टेडियम अहमदाबाद को नाम बदल करके मोदी जी इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया। ये धोखेबाज है, ये 420 लोग हैं, सरदार के नाम पर समाज को धोखा दे रहे हैं। अगर इतना ही इनमें दम है तो सावरकर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग लेते? पंडित दीनदयाल के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग लेते? जो इनके आइकॉन हैं उनके नाम पर इनको वोट मांगना चाहिए कि नहीं? ये हमारे महापुरुषों को हड़पने क्यों आए हैं? ये हम हड़पने नहीं देंगे। सरदार पटेल ने संघ पर वैन लगाया था, सरदार पटेल साहब ने संघ पर, आरएसएस पर वैन लगाया था, और आज सरदार साहब को ये लोग जानते क्या कर रहे हैं? सरदार साहब के विचारों को कुंद करने की कोशिश है। हम नहीं होने देंगे। हम असल सरदारवादी लोग हैं। और जो हमारे समाज के तथाकथित लोग संघ के नुमाइंदे भाजपाइयों के साथ गठबंधन करके जाके जो गलबहियां कर रहे हैं वो अवसरवादी लोग हैं और हम लोग सरदारवादी लोग हैं। हम सरदार के, अंबेडकर के, अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाएंगे और यहाँ महिलाओं के ऊपर अपराध नहीं होने देंगे साहब। हमारी माँ है, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी घर की बहुएं हमारी माँ हैं, हमें आपको पैदा करती हैं वो। ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज उठा लीजिए आप क्राइम हिस्ट्री, तो पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा अबला और महिलाओं के ऊपर अत्याचार है तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। हम उससे उत्तर प्रदेश को बचाएंगे। इसलिए जनता के हितों की संकल्पित यात्रा, सरदार साहब को नमन करके हम निकले हैं और यहाँ से अभियान चलाएंगे। धन्यवाद साहब। ये थे जो संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो संकल्प यात्रा है सरदार पटेल के वंशज अपने आप को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान यूपी की सरकार है वो सरदार पटेल के जो विचार हैं उसका पालन करने का, उसको लागू करने का दिखावा तो करती है लेकिन लागू नहीं करती। असल में सरदार पटेल ने जो रास्ते दिखाए हैं उस पर हम लोगों को लेकर चलेंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरामैन उमेश के साथ प्रतीक करे, दी हो वाला।